ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत पवित्र और फलदायी माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और साल भर में कुल 24 एकादशियाँ होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। फिलहाल अप्रैल माह चल रहा है और इस माह के वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह अप्रैल माह की अंतिम एकादशी होंगी। ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। वहीं इस दिन माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी पर कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि वरुथनी एकादशी की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, व्रत को पारण करने का समय क्या रहेगा, इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं उनका मुहूर्त क्या रहेगा, वरुथनी एकादशी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इसके नियम क्या होते हैं और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। साथ ही इस दिन दीपक जलाया जाता है तो वह कहाँ जलाना चाहिए, दान में हमें क्या देना चाहिए और वरुथनी एकादशी करने का हमें क्या फायदा होता है। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम वरुथनी एकादशी की तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल की शाम 4:43 पर शुरू होंगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से सुबह 7:25 तक है और दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। अब हम व्रत को पारण करने का समय जान लेते हैं। किसी भी व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करने का विशेष महत्व होता है। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार पारण का शुभ समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। पारण के समय सात्विक और हल्का भोजन भी करें। अब इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं उनका मुहूर्त जान लेते हैं। 24 अप्रैल 2025 को वरुथनी एकादशी के दिन शतभिषा नक्षत्र का योग बना रहेगा जो सुबह 10:50 तक है। इस दौरान ब्रह्मा योग का भी सहयोग बन रहा है जो दोपहर 3:55 तक है। इसके बाद इंद्र योग बनेगा। तो इस तरीके से शुभ योग रहेंगे। अब हम वरुथनी एकादशी का महत्व जान लेते हैं। गुरुवार को एकादशी पढ़ना भी अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह दिन स्वयं गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है जो धर्म ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के कारक है। धार्मिक आस्था के अनुसार इस विशेष संयोग में व्रत रखने, दान देने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से व्यक्ति को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो यही है वरुथनी एकादशी का महत्व। अब हम वरुथनी एकादशी की पूजा की विधि जान लेते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद किसी साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें और शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान को रोली, पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग में केसर वाली खीर, पंचामृत और पंजरी चढ़ाएं। पूजा के बाद वरुथनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और अंत में आरती कर प्रसाद वितरण करें। तो इस तरीके से आप वरुथनी एकादशी की पूजा की विधि करें। अब वरुथनी एकादशी के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए वह जान लेते हैं। पहला नियम, वरुथनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्तियों को पूर्ण संयम बनाए रखना चाहिए। इस दिन व्रत के दौरान झूठ बोलना, अपशब्दों का उपयोग करना, क्रोध करना या किसी का अपमान करना वर्जित है। मानसिक और शारीरिक शुद्धता इस दिन अत्यंत आवश्यक होती है। दूसरा नियम, एकादशी व्रत के दौरान अनाज, चावल, दाल, मांस, मछली, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फल, दूध, सूखे मेवे और व्रत में अनुमोदित खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें। तीसरा नियम, व्रत के दिन
ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए ताकि व्रत की ऊर्जा और पवित्रता बनी रहे। चौथा नियम, एकादशी के दिन अधिक सोना वर्जित है। यह दिन जागरण, भजन, कीर्तन और भगवान के ध्यान में लीन रहने का होता है। आलस्य व्रत के पुण्य को घटा सकता है। पांचवा नियम, इस दिन दान देना अत्यंत लाभकारी होता है। कुछ लोग केवल व्रत रखते हैं लेकिन दान नहीं करते। भोजन, वस्त्र, धन या जरूरतमंदों की सहायता करना व्रत की पूर्णता को दर्शाता है। तो यही वो नियम है जिनका पालन हमें वर्तुन एकादशी के दिन करना है। अब वर्तुन एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए यह जान लेते हैं। पहला उपाय, वर्तुन एकादशी के दिन पैसों की तंगी से अगर जूझ रहे हैं तो पीले वस्त्र में 11 कौड़ियां और हल्दी की गांठ बांधकर तिजोरी में रखें। दूसरा उपाय, वर्तुन एकादशी के दिन सुख, समृद्धि और भाग्य में वृद्धि के लिए एकादशी पर केले के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। तीसरा उपाय, वर्तुन एकादशी की रात तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम ह्रूण मुक्तेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। चौथा उपाय, वर्तुन एकादशी के दिन एक नींबू पर 4 लौंग लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर 7 बार घुमाकर चौराहे पर रख आए। पांचवा उपाय, वर्तुन एकादशी के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं। तो यही वो सारे उपाय हैं जो हम वर्तुन एकादशी के दिन कर सकते हैं। अब वर्तुन एकादशी के दिन दान में क्या देना चाहिए यह जान लेते हैं। वर्तुन एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों व गरीबों को अन्न, भोजन, फल व सामर्थ्य अनुसार धन का दान करना चाहिए। इस दिन गौदान करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन तिल से बनी चीजों का भी दान कर सकते हैं। तो यही वो सारी चीजें हैं जो हम वर्तुन एकादशी के दिन दान में दे सकते हैं। अब वर्तुन एकादशी के दिन किन स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए यह जान लेते हैं। पहला स्थान, तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वर्तुन एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दूसरा स्थान, घर के मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। तीसरा स्थान, पूजा घर पर सबसे पवित्र स्थान होता है। वर्तुन एकादशी के दिन पूजा घर में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाने से उनकी विशेष कृपा मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथा स्थान, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इस दिन रसोई घर में दीपक जलाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और बरकत बनी रहती है। पांचवा स्थान, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। वर्तुन एकादशी के दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है और घर की दरिद्रता दूर होती है। तो यही वो सारे स्थान है जहाँ हम वर्तुन एकादशी के दिन दीपक जला सकते हैं। अब वर्तुन एकादशी का व्रत रखने से क्या फायदे मिलते हैं वह जान लेते हैं। जो व्यक्ति वर्तुन एकादशी का व्रत रखता है उसे 4 लाभ होते हैं। पहला, वर्तुन एकादशी का व्रत रखने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना 10,000 साल तप करने का मिलता है। दूसरा, भय से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, हरि कृपा से व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्ति होकर मोक्ष पा लेता है। चौथा, हरि आशीर्वाद से पाप मिटेगा, पुण्य और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। तो यही वो 4 फायदे हैं जो हमें वर्तुन एकादशी करने से मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको वर्तुन एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।